नमस्कार। चलिए फिर एक नई क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की जो क्लास है वो बीए पार्ट 1 का सेकेंड पेपर है और आज का जो टॉपिक है वो है कृषि। कृषि का महत्व और कृषि की विशेषताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि हमारे देश की केवल जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं है, उद्योगों का आधार ही नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को आधार प्रदान करती है, उसी तरह से कृषि भी हमारे देश में अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ये उद्योग धंधों का आधार है। विदेशी व्यापार में योगदान कृषि का महत्वपूर्ण है। लोगों को रोजगार में देने में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कृषि के महत्व के बारे में बोलते हुए कहा है कि कृषि हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि अगर असफल होती है तो हमारा राष्ट्र और हमारी सरकार असफल होती है। इसलिए कृषि हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। कृषि का जो महत्व है वो हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कृषि का महत्व है वो है कृषि में सर्वाधिक रोजगार। कृषि में सर्वाधिक रोजगार। हमारे देश में कृषि सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती है। लगभग देश में 52% लोगों को कृषि रोजगार प्रदान करती है। देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें 52% लोगों को कृषि से रोजगार मिलता है। तो देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला कोई क्षेत्र है तो वो है कृषि। दूसरा जो कृषि के महत्व का जो दूसरा पॉइंट है वो है राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत। जो देश की आय है उसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग आज भी 20% से ज्यादा राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। तो हम कह सकते हैं कि कृषि जो है हमारे देश में आय का एक मुख्य स्थान रखती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है उद्योगों का आधार। तमाम प्रकार के जो उद्योग हैं उनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था कृषि ही करती है। कृषि के द्वारा बहुत से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, यानी उन उद्योगों का जो आधार है वो कृषि है। कृषि ही उन उद्योगों को पोषित कर रही है, जैसे कि रबड़ उद्योग, चीनी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, तमाम प्रकार के उद्योग हैं जिनका की आधार कृषि ही है। तीसरा है विदेशी व्यापार में महत्व। विदेशी व्यापार में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जो हमारा कुल निर्यात है उसका लगभग 10 से 12% कृषि जो पदार्थ हैं, कृषि उत्पादन है, उसका निर्यात होता है। तो लगभग 12% जो कुल निर्यात है उसमें कृषि का योगदान है। कृषि से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जैसे कि चाय है, चीनी है, जो कि हम बाहर के देशों में निर्यात करते हैं। तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में भी कृषि महत्वपूर्ण योगदान देती है। पांचवा है खाद्यान्नों की आपूर्ति।
कृषि, ये तो हम जानते हैं कि हमारे देश में जो जनसंख्या है, दुनिया में जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है। लगभग देश में 130 करोड़ से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो जो 130 करोड़ हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था कृषि के द्वारा ही होती है। कृषि इन लोगों को पेट भरने का काम करती है। तो जो खाद्यान्न की व्यवस्था है, उसमें भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि पूरे देश के लोगों को पेट भरने का काम करती है। छठा नंबर है भूमि का सर्वाधिक उपयोग कृषि के लिए। कृषि का एक महत्व इसलिए भी है कि जो भूमि है उसका सबसे अधिक उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, खेती के कार्य के लिए किया जाता है। यानी जो भूमि है, जमीन है, उसमें अधिकतर भाग में कृषि की जाती है। बाकी का जो क्षेत्र है उसमें उद्योग लगे हुए हैं या रोडें बनी हुई हैं, अन्य कामों में उसका प्रयोग लाया जाता है। अगला है राजस्व में योगदान। राजस्व यानी सरकार की आय। सरकार की आय में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि सरकार को आय प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण जरिया है। तमाम प्रकार से सरकार को राजस्व जो है कृषि से प्राप्त होता है। तो सरकार की आय का एक जो महत्वपूर्ण भाग है वो कृषि से प्राप्त होता है। अगला है पशुओं को चारा। ये हम जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पशु भारत में ही पाए जाते हैं। और ये जो पशु हैं, इनके लिए चारे की व्यवस्था कृषि से ही होती है। तो पशुओं को चारा जो है वो कृषि से प्राप्त होता है। तो कृषि का महत्व इसलिए भी है कि देश में जो सबसे ज्यादा पशु हैं, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था कृषि ही करती है। अगला है परिवहन साधनों का मुख्य आधार। जो परिवहन साधन है देश में, जो रेलें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, इन सबका जो आधार है वो कृषि है। क्योंकि कृषि सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता है। तो देश में जो परिवहन साधन है उसका जो मुख्य आधार है वो कृषि है। यानी कृषि सामान को ही जो परिवहन साधन है वो इधर से उधर पहुंचाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो जो कृषि है वो यातायात के साधनों के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इस तरह से जो कृषि है वो महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महत्व। अगला नंबर अंतर्राष्ट्रीय महत्व। भारतीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। जैसे कि चीनी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। चाय हम दुनिया में निर्यात करते हैं। तो बहुत सी जो चीजें हैं उनमें भारत अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में एक प्रमुख स्थान रखता है। मूंगफली और चाय के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। तो इस तरह से जो कृषि का महत्व है वो हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक रीढ़ की तरह काम करती है। जो प्रमुख जो बिंदु हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्व में कृषि का पहला है कृषि में सर्वाधिक रोजगार, दूसरा राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत,
तीसरा उद्योगों का आधार, चौथा विदेशी व्यापार में महत्व, पांचवा खाद्यान्नों की आपूर्ति, छठा भूमि का सर्वाधिक उपयोग कृषि के लिए, सातवां राजस्व में योगदान, आठवां पशुओं को चारा, नवा परिवहन साधनों का मुख्य आधार। तो ये जो 9 पॉइंट हैं और 10वां अंतर्राष्ट्रीय महत्व, तो ये कृषि के महत्व को बताने के लिए काफी हैं। अब यही जो भारतीय कृषि है इसके क्या लक्षण हैं, भारतीय कृषि के क्या लक्षण हैं, या भारतीय कृषि की क्या प्रकृति है, या भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं। आइए अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम अध्ययन करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है या भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। पहला जो है वो है अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का साधन। देश में ये हम जानते हैं कि भारत में जो दुनिया की आबादी है वो लगभग 17% निवास करती है, और आबादी के मामले में भारत का जो स्थान है वो चीन के बाद दूसरा स्थान है। यहाँ लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो इनको जो रोजगार है वो सबसे ज़्यादा कृषि से ही प्राप्त होता है। लगभग 50% से ज़्यादा यानी 52% से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। भारतीय कृषि की जो एक विशेषता है वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती है। दूसरा है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। दूसरा जो है वो है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। 2 प्रकार की फसलें, एक तो खाद्यान्न फसल और दूसरा व्यावसायिक फसल या नगदी फसल भी जिसे हम कहते हैं। तो हमारे देश में जो कृषि है उसकी एक विशेषता ये है कि हमारे यहाँ खाद्यान्न फसलों की ज़्यादा बहुलता है। जो कृषक है वो खाद्यान्न फसलों को ज़्यादा उगाता है, व्यावसायिक या नगदी फसलों की कम खेती करता है। तो एक भारतीय कृषि की जो विशेषता है वो ये है कि जो भारतीय कृषि है उसमें खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है। खाने पीने वाली फसलें जैसे कि गेहूं, चना, जौ, चावल आदि। तीसरा है छोटी जोतें। भारतीय कृषि की जो एक विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर जो आकार खेत के आकार हैं वो औसत रूप से 2 हेक्टेयर से भी कम हैं। यहाँ पर जो आकार है वो अत्यंत छोटा है, जो किसी एक परिवार के लिए जीविकोपार्जन का साधन नहीं बन सकता है। ये भारतीय कृषि की विशेषता है कि यहाँ जो जोतें हैं वो अत्यंत छोटी आकार की हैं। चौथा है उत्पादन की परंपरागत तकनीक। चौथी जो विशेषता है या जो चौथा लक्षण है भारतीय कृषि का वो ये है कि यहाँ पर जो तकनीक आज भी कृषि करने की तकनीक है, खेती करने की तकनीक है, वो परंपरागत है, वो प्राचीन वही जो सदियों से चली आ रही है, उसी तकनीक से आज भी देश में खेती कृषि की जा रही है। आज भी हम उत्पादन की परंपरागत तकनीक को ही अपनाते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। अगला है निम्न कृषि उत्पादकता। भारतीय कृषि की जो एक विशेषता है वो ये है कि भारतीय कृषि में जो उत्पादकता है वो अत्यंत कम है। अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर पैदावार अत्यंत कम है। उसके तमाम कारण हैं, जैसे कि पुराने बीजों का प्रयोग करना, सिंचाई के साधनों का अभी इतना न होना, कृत्रिम सिंचाई के साधनों का, पुरानी तकनीक का प्रयोग करना, जो जोते हैं उनका आकार छोटा होना,
आदि आदि कई कारण हैं जिस कारण से कृषि में निम्न उत्पादकता होती है, प्रति हेक्टेयर पैदावार कम होती है, कभी कभी तो कृषि में लागत भी निकल नहीं पाती है। तो भारतीय कृषि की जो एक विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर निम्न उत्पादकता है। अगला है नंबर 6, मानसून पर निर्भरता। यानी जो भारतीय कृषि है इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। यानी भारतीय कृषि आज भी मानसून पर आधारित है। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और बारिश अगर कम होगी तो फसल भी कम होगी या कम पैदावार होगी। तो आज भी हम जो कृत्रिम सिंचाई के साधन हैं उनका जो है विकास नहीं कर पाए हैं। आज भी हमारे देश में हम प्रकृति की बारिश पर ही आधारित हैं, मानसून पर ही आधारित हैं। तो एक जो भारतीय कृषि की विशेषता है वो ये है कि मानसून पर आज भी भारतीय कृषि निर्भर है। अगला है 7वां नंबर, कम आदिक। भारतीय कृषि की एक जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर कम आदिक है। जो चूंकि पहले से जो आकार भूमि का है, जोतों का जो आकार है वो छोटा है, इसलिए कम पैदावार होती है। और कम पैदावार होने से जो किसान है वो अपने खाने के लिए पहले तो सामान निकाल लेता है, और उसको निकालने के बाद जो बाजार में बेचने के लिए ले जाता है वो अत्यंत कम होता है। यानी बहुत कम आदिक पैदा होता है। भारतीय कृषि की एक ये भी विशेषता है कि यहाँ पर जो आधिक्य है, यानी अपने खाने के उपरांत जो मार्केट में बेचने के लिए किसान ले जा रहा है वो अत्यंत कम है, इसलिए उसकी आय भी अत्यंत कम होती है। तो एक जो भारतीय कृषि की विशेषता है या भारतीय कृषि का जो लक्षण है वो है कम आधिक। अगला है श्रम प्रधानता। आज भी भारत में कृषि में जो तकनीक अपनाई जा रही है वो श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जा रही है। श्रमिकों के माध्यम से कृषि ज़्यादा की जाती है, क्योंकि भारत में श्रम बाहुल्य है और जो किसान है वो गरीब है, तो वो महंगे यंत्रों का प्रयोग नहीं कर पाता है। इसलिए भारतीय किसान श्रमिकों के माध्यम से भूमि पर कृषि करता है। तो भारतीय जो कृषि है वो श्रम प्रधान है, पूंजी प्रधान नहीं है। यहाँ पर श्रमिकों के माध्यम से या पशुओं के माध्यम से कृषि की जाती है। भारत में जो मशीनें हैं उनके माध्यम से कृषि अत्यंत कम की जाती है। ये भी एक भारतीय कृषि की विशेषता है। अगला जो अंतिम है वो है राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत। भारतीय जो कृषि है उसकी जो एक विशेषता है वो ये है कि भारतीय कृषि का आज भी राष्ट्रीय आय में एक महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग 20% से ज़्यादा कृषि का योगदान हमारे देश की कुल आय में से है। देश की जो कुल आय है उसमें से 20% हिस्सा हमारी कृषि का है। ये भारतीय कृषि की एक विशेषता है। अन्य देशों में जो कृषि का योगदान है उस देश की आय में वो अत्यंत कम है। ये इस बात को बताता है कि भारत अभी अल्प विकसित देश है, अभी समृद्ध देश भारत नहीं है। जैसे जैसे देश समृद्ध होता चला जाता है तो राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा घटता चला जाता है। देश की आज़ादी के बाद हमारे देश में कृषि का हिस्सा धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन आज भी जो कृषि